आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाभ तथा हानि प्रतिशत निकालना। क्लियर साथियों, प्रश्न आपके सामने इस प्रकार दिए रहेंगे, आपको कैसे उनको सोल्व करना है। क्लियर साथियों, तो ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न हमारे सामने है, यदि एक कुर्सी 400 रुपये में खरीदी गई तथा 475 रुपये में बेची गई तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, फिर उसका क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। क्लियर है। अब देखो आराम से, जो बातें मैं बता रहा हूँ नोट कर लेना, जो बातें मैं बता रहा हूँ वो नोट कर लेना है। क्या बातें बता रहा हूँ, जो भी चीज हम खरीदते हैं ना, क्या है, जो भी चीज हम खरीदते हैं वो क्या कहलाएगी, हमारी क्रय मूल्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्रय मूल्य। क्लियर है ना। जो भी चीज आपने खरीदी या मैंने खरीदी वो क्या कहलाएगी, क्रय मूल्य कहलाएगी। और यदि मैं किसी भी चीज को बेचूं या आप बेचो तो वो क्या कहलाएगी, बेची हुई चीज है ना, वो आपकी विक्रय कहलाएगी, है ना। ये हो गया आपका क्रय और ये हो गया आपका विक्रय। क्लियर है। दो नोट करने वाली बातें लिख लेना। यदि आप किसी चीज को खरीद रहे हो तो क्रय मूल्य और बेच रहे हो तो विक्रय मूल्य। अब देखो आपको यहाँ पर, अब आगे क्या करेंगे हम, देखो 400 रुपये में खरीदी, मतलब आपने कोई एक कुर्सी ली किसी से, है ना, आप दुकानदार हो मान लो, है ना। तो आपने क्या किया, 400 रुपये में एक बड़े ग्राहक से कुर्सी ले ली और आपकी दुकान पर धर ली साहब। क्लियर है। जैसे ही कोई ग्राहक आपकी दुकान पर आया और आपने उसे कितने में दी, 475 में दे दी, तो आपको लाभ तो हुआ, पर कितने का हुआ, 400 रुपये में लाए थे और 475 में बेच दिया, मतलब कितना का लाभ हुआ, 75 रुपये का लाभ हुआ ना आपको। क्लियर, सामने तो दिख रहा है आपको, तो कितने का लाभ हुआ, 75 का। तो अब डॉक्टर आप समझ चुके हैं यहाँ लाभ हुआ, तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर लाभ ऐसे थोड़ी कि लाभ 75 लिख देंगे, किताबी दौर के हिसाब से सूत्र से लिखेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर देखो, है ना, नहीं डॉक्टर आप लाभ लिख दो 75 और फिर लाभ प्रतिशत निकालने लग जाओ। क्लियर, ऐसा नहीं करना है। क्लियर साथियों, थोड़ा सा यहाँ पर जूम ज्यादा कर दो जिससे और अच्छे से आपको दिख जाए। तो जैसे ही लाभ आप याद करोगे तो क्या करोगे, विक्रय मूल्य है ना आपका, जो आपने बेची हुई चीज है उसमें से क्या करोगे, जो आपने ली थी उसको घटा दो, विक्रय मूल्य, है ना। विक्रय मूल्य माइनस क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। इतना ध्यान रख लेना बस आप तो साथियों। क्लियर है। विक्रय मूल्य, अब देखो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, यहाँ पर देखो बेची गई, मतलब ये क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। तो कितना है, 475। तो हम विक्रय मूल्य क्या लिख लेंगे, अब यहाँ पर 475 लिख लेता हूँ और माइनस क्या कर दूंगा उसमें से 400। क्लियर है, ये लिख दिया मैंने 475 और माइनस हो गया हमारा 400। अब जैसे आप 475 में से 400 घटा लोगे तो आपका 75 क्या हो गया, लाभ। अब ये लाभ प्रतिशत नहीं है, नहीं तो आप डॉक्टर लिख दो कि 75% का लाभ हुआ आंसर। क्लियर, ये तो लाभ हुआ है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यदि आपको लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यदि हानि हो रही तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ क्या हुआ, आपको लाभ, तो आप क्या करोगे, अब लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाकर सोल्व करोगे। तो क्लियर है, लाभ प्रतिशत का सूत्र देख लेना, आराम से बताने वाला हूँ। क्या है, लाभ प्रतिशत, है ना, ये हमारा लाभ प्रतिशत आ गया। और ये तो जैसे आप लाभ प्रतिशत का करोगे ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, आपका लाभ आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य। क्लियर है, ध्यान आ जाएगा इतनी बात आपको, क्या, इंटू 100। यदि आपको यहाँ पर लाभ प्रतिशत का बोले, क्योंकि लाभ प्रतिशत को बोला है, लाभ आपके पास आ गया 75 रुपये। क्लियर है। तो अब किसका सूत्र लगा दिया हमने, लाभ प्रतिशत का। जैसे आप लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाओगे तो लाभ प्रतिशत बराबर पर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। क्लियर है इतनी बात है। यदि सर यहाँ पर ये तो लाभ है बट हमारी यहाँ पर क्या आ जाती, हानि आ जाती, तो अब हानि का क्या सूत्र है ये भी तो जानेंगे। ऐसा थोड़ी कि सर आपको परीक्षा में लाभ लाभ का दे देगा। यहाँ पर मान लीजिए हानि आ गई, यहाँ पर क्या किया आपने, 500 रुपये में खरीदी और 400 रुपये में बेच दी। यहाँ मैं एक समय के लिए 500 मान लूँ, है ना, आप सॉरी यहाँ 500 मान लेते हैं, यहाँ 400, क्योंकि क्रय है ना, खरीदना होता है ना। तो यहाँ 500 यहाँ 400, तो कितने घाटा गया, 100 का घाटा गया। तो अब हानि का सूत्र लगा देंगे और हानि कितनी आएगी आपकी, 100। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम लाभ प्रतिशत की जगह हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो जो भी यदि हानि प्रतिशत आपको परीक्षा में करना हो ना, तो इस लाभ की जगह क्या करते चले जाना, हानि। यहाँ पर देखो
हानि प्रतिशत बराबर पर लाभ की जगह क्या करते हैं, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, वैसा का वैसा, बस जो लाभ है उसकी जगह बस हानि कर देना। यदि हानि आपके आ जाए तो क्लियर है, लाभ होगा तो ये सूत्र मैंने आपको कंफर्म बता दिया है कि लाभ प्रतिशत बराबर पर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। यदि हानि का देखेंगे तो हानि प्रतिशत बराबर पर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 आ जाएगा। क्लियर है, बट अब भी लाभ हो रहा है तो लाभ का देख लीजिए, यदि हानि का आए तो ये सूत्र भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, दोनों ही आपके क्लियर हो जाएंगे। लाभ देखो कितना है यहाँ पर 75, तो 75 कर देते हैं बटा क्रय मूल्य मतलब खरीदी हुई चीज देखो यहाँ पर 400 रुपये में खरीदी है ना, तो 400 आ जाएगा। और इंटू में तो चल ही रहा था हमारे क्या 100। अब देखो यहाँ क्या चल रहा है हमारा लाभ प्रतिशत, पर मैंने लिखा नहीं, आप लिख परीक्षा में करो ना जब इसको लिख लेना। रफ कॉपी में यदि प्रैक्टिस कर रहे हो तो भरी मत लिखना, पर जब आप परीक्षा दो अर्धवार्षिक वार्षिक क्लियर साथी, उसमें क्या करना है यहाँ पर ऐसे का ऐसा ही आपको क्या चलना चाहिए, लाभ प्रतिशत चलना चाहिए। क्लियर इतनी बातें। अब देखो यहाँ पर ये देखो अब कट जाएगा यहाँ कैसे, ये 75 बटे कितना आ गया 400 और इंटू क्या आ जाएगा 100। अब यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या कर दूंगा, उड़ा दूंगा। कौन सी 2 जीरो, ये देख लीजिए आराम से आप, तो ये नीचे से ये ऊपर वाली 2 जीरो फटाक से हम उड़ा देते हैं, ये 2 जीरो से ये हमारी 2 जीरो चली। अब बचा क्या ऊपर आपके पास देख लो आंसर में, 75 बटे कितना आ जाएगा 4, और यही आपका आंसर रहेगा क्योंकि ये अब किसी संख्या से नहीं कटेगा। क्लियर है, दोनों यदि कट रहे हैं एक संख्या से, दोनों यदि एक संख्या से कट रहे हैं तो काटना है, ऐसा नहीं है। ये तो यहाँ पर 75 लिखा और यहाँ पर 4, तो ये हमने 75 को 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 2 बच गया 55 25, और इसको नीचे वाले को 2 से काट दिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और आंसर ये लगा दो। क्लियर है, यदि दोनों ही एक संख्या से कट रहे हैं कैसे, यदि यहाँ पर 4 लिया और यहाँ 2, तो यह किससे कट रहा है 2 से, देखो 2 एकम 2 और 2 दून 4, ये देखो ये आ गया। क्लियर है, ऐसा करना है, यदि दोनों संख्या एक डिजिट से कट रही तो काटना है, अन्यथा यहीं पर आंसर लिख देना है। यदि दशमलव में करना चाहते हो तो दशमलव में भी करिएगा आराम से। देखो यदि दशमलव में आंसर दिया तो दशमलव में करना है। क्या करूंगा मैं, इस 4 से इस 75 को काट दूंगा, तो 4 से इस 7 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। फिर बचा कितना, यहाँ पर 4 आया, यहाँ 7 है, तो कितना बच गया 3। अब 3 कहाँ लगा, आगे, तो ये बन गया कितना 35। और आप देखोगे तो 4 8 कितने होते हैं 32। अब बचे कितने यहाँ पर 32 आए, पर यहाँ कितने 35, देखो 3 आगे लगाया ना तो 35 है, कितना बच गया 3 आ गया, 3 आ गया ना, 3 आ गया। अब यहाँ पर 4 का 3 में तो जाएगा नहीं, तो मैं लगाऊंगा यहाँ दशमलव और यहाँ बढ़ेगी 0। क्लियर, अब बन गया 30। अब 7 4 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ो तो कितने आ गए 7 चुक 28। फिर यहाँ 30 है तो 2 बज गए, फिर 0 लग जाएगी। फिर क्या करना है, अब 4 5 20 आ जाएगा, और ये आपका आंसर। यदि आपको इस प्रकार दें दशमलव में 18.75। क्लियर है, यदि पॉइंट में नहीं दे तो 75/4 आंसर लिख देना है। क्लियर है, इतनी बातें आई समझ में साथियों सभी बच्चों को, क्लियर है ये बातें। तो यहाँ पर इस प्रकार का आपका लाभ का था। यदि हानि का बोले तो क्या करोगे, लाभ की जगह हानि प्रतिशत बराबर पर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 कर देना है। तो अच्छे से यहाँ पर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो बेझिझक होकर। ये था प्रश्न, आराम से आप देखिएगा, एक ही प्रश्न में सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं साथियों। ये देख लीजिए, यदि कोई चीज खरीद रहे तो क्रय और बेच रहे तो विक्रय, है ना। इसमें विक्रय में से क्रय घटा देंगे तो आपका लाभ आ जाएगा। लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा देना है और काटा पिटी कर आंसर लिख देना है। यदि आंसर आपको ऐसा ही दे तो ठीक है, यदि दशमलव में दे तो आप दशमलव में कर सकते हो। और ये तो मैंने आपको उदाहरण के लिए बताई हुई चीजें, ये आप भली नोट मत कीजिएगा। क्लियर है, ये अच्छे से ले लिया स्क्रीनशॉट। मिलते हैं साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करते रहना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। यदि आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो मैथ्स में तो वहाँ का चैप्टर बता दीजिए और उसके प्रश्न वाले बता दीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत इसी चैनल पर हमारे द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।